मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। अभी टाइम हो गया 8:10 AM। बाहर ना बारिश हो रही है, कल से लगातार बारिश हो रही है। कल मैं सुबह को ट्यूशन करने कल सुबह को मैं ट्यूशन करने गई तो वापस आई, फिर बारिश शुरू हुई। कल से फिर कंटिन्यू बारिश हो रही है और कल मैं ब्लॉग नहीं बनाई क्योंकि सारे दिन बारिश ही हो रही थी, तो मैं घर में बस सोई रही, बैले पड़ी हुई थी। मम्मी तो लगातार 2 दिनों से नहीं आ रही। मम्मी खाना देके जा रही है लेकिन रात को सोने के लिए नहीं आ रही। मैं अकेली ही सो रही। घर के हालात भी बहुत खराब है। मैं तो एकदम गंदी सी लड़की हूँ। ये देखिए गाइस, ये जो टूटा फूटा मिरर है ना, इसे मैं चेंज करूंगी क्योंकि किसी ने मुझे बताया कि ऐसे टूटा मिरर से मुंह देखने से बैड लक आती है। अपने लक तो वैसे ही खराब है और बैड लक नहीं चाहिए, तो इसे चेंज करूंगी। इसे मैं 10 रुपए में खरीदी थी, तो एक और खरीद लूंगी 10 रुपए में। मैं सोच रही कि मैं क्लास में जाऊँ या ना जाऊँ, क्योंकि बारिश हो रही है ना, कल से बारिश हो रही, और शाम तक अगर बारिश ना रुके या फिर शाम को अगर बारिश और भी ज़्यादा ज़ोर से आ जाए तो क्या होगा, मैं घर कैसे आऊँगी। तो ये सोच रही जाऊँ या ना जाऊँ, क्योंकि आज ना एक नई मैम आएंगी, वो हम लोगों को फोटोशॉप सिखाएंगे। सर तो माया सिखाते हैं, माया सॉफ्टवेयर सिखाते हैं, और मैम जो आएंगी वो हम लोगों को फोटोशॉप सिखाएंगे। तो मैं जाऊँ कैसे जाऊँ, बारिश हो रही। सुबह सुबह मैं ना अपने मुंह में मसाज कर रही थी। ये देखिए, ये एलोवेरा, इसमें मैं शहद होती है ना, हनी लगा के ऐसे ऐसे करके मसाज कर रही थी, क्योंकि मेरी स्किन एकदम खराब हो गई है। कितने सारे पिंपल आ गए, आप लोगों को तो पता नहीं चल रही, लेकिन पिंपल आई है बहुत सारे। ठीक है, मैं मसाज कर लेती हूँ। रुकिए, मैं आप लोगों को कुछ दिखाती हूँ पहले। किधर गई, ये रही। ये मेरी जो स्टूडेंट है ना, उसने मुझे दिया, तो मुझे भी अभी उसको कुछ देना है। क्या दूँ वही सोच रही हूँ। एक प्यारा सा कैट है, फोटो फ्रेम है। ये प्यारा है ना। मुझे तो कैट से ज़्यादा कुत्ता पसंद है, लेकिन ये भी बहुत प्यारा है। मैं ना टोटल 4 स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ। तीनों को एक साथ पढ़ाती हूँ, एक को अकेली में पढ़ाती हूँ। तो जिसको अकेली में पढ़ाती हूँ ना, उसी ने ये गिफ्ट दिया है। उसकी मम्मी चाहती है कि मैं उसको अकेले में पढ़ाऊँ। वो 6th स्टैंडर्ड में पढ़ती है। उसको मैं बस इंग्लिश पढ़ाती हूँ। उसकी मम्मी ना हाई स्कूल के टीचर है, गवर्नमेंट स्कूल के। ट्यूशन फीस भी ज़्यादा देती है क्योंकि अकेली पढ़ाती हूँ ना उसको। टीचर्स डे के दिन ना, मतलब उसकी तब एग्जाम चल रही थी, तो घर में ही पढ़ रही थी। मैं ट्यूशन करने नहीं जा रही थी उसको। और बाकी तीनों को तो मैं खिला दी कुछ, लेकिन इसको कुछ अभी देना है। मैं ना उसको कल ट्यूशन करने गई थी, तो मैं सोच रही थी कि वो टीचर्स डे के बारे में भूल गई होगी, तो मैं भी भूल जाती हूँ। लेकिन उसने मुझे ये दे दिया, तो मुझे शायद उसको कुछ देना है। मैं सोच रही हूँ वो 100 रुपये वाली आती है ना, कैडबरी सेलिब्रेशन, वो दे दूंगी, या फिर वॉलेट दूँ। वो तो बच्ची है, तो बच्ची मतलब 6th स्टैंडर्ड में पढ़ती है, तो बच्ची है, तो वही सोच रही हूँ चॉकलेट दूँ या फिर वॉलेट या फिर पर्स, ऐसा कुछ दे दूँ। वॉलेट तो लड़के जो यूज करते हैं उसे वॉलेट बोलते हैं ना, लड़कियां जो यूज करती है उसे शायद पर्स बोलते हैं। मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो नूब हूँ। और एक बात, आप लोगों में से किसी ने मुझे कमेंट किए मेरे वीडियो पे, पिछले वीडियो में, कि मस्त मैं सैड वीडियो डाल रही और आप लोग मस्त कमेंट कर रहे। मतलब आप लोग वीडियो देखते ही नहीं। इतनी खराब ब्लॉग बनाती हूँ क्या मैं। देखिए गाइस, बारिश हो रही है। ऐसे मौसम में मैं कैसे क्लास में जाऊँ। अगर नहीं गई तो भी प्रॉब्लम है। मैम जो सिखाएंगे वो मैं सीख कैसे पाऊंगी, है ना। मेरी ना अचानक से सर दर्द हो रही है, इस साइड में, यहाँ पे बहुत दर्द हो रही है। अचानक से यहाँ से यहाँ तक बहुत दर्द हो रही है। ऐसे मौसम में ना बाहर निकलने की मन ही नहीं करती। कल से तो लगातार बारिश हो रही है, तो मैं जो कपड़े कल धो के रखी थी वो अभी तक नहीं सूखे। और फिर मेरे पास जूते भी नहीं है, मतलब शूज़ है जो कि वो कपड़ों के बना हुआ होता है ना, वैसा है। बरसात में पहनने के लिए मेरे पास चप्पल भी नहीं है। और बाहर एकदम कीचड़ फैली हुई है। अरे यार, इस नोटिफिकेशन को भी अभी आना था। मैं वीडियो बना रही ना, तू क्यों आया। तो बाहर एकदम कीचड़ फैली हुई है, पानी फैली हुई है। बाहर जाऊंगी तो जूते भीग जाएगी, फिर वही भीगे जूते पहन के मुझे क्लास में जाना है, वापस आना है। मम्मी ना कल अपनी आंटी से मिलने गई थी। उनकी आंटी इंदौर में रहती है। इंदौर आई थिंक MP में है ना, मध्य प्रदेश को। हाँ, तो वहाँ रहती है। अभी वेस्ट बंगाल में आई हुई है, तो मम्मी मिलने गई है। उनकी भी टिकट हो गया है, तो वो लोग चले जाएंगे, इसलिए मम्मी मिलने गए हैं। वापस भी आ गई है, फिर अपने ससुराल में चली गई मम्मी। मैं ना मम्मी के साथ वीडियो नहीं बनाई है ना,
बहुत दिनों से नहीं बनाई। आप लोगों से मम्मी को बहुत दिनों से मिलाई नहीं, तो आज रात को अगर मम्मी सोने को आएंगी ना तो मिलाऊंगी। मैं ना अभी अभी इंस्टाग्राम ओपन की तो उधर देखी मेरी एक फ्रेंड है, उसकी ना नई नई शादी हुई है, तो कल ब्रह्मास्त्र देखने गई थी, वही फोटो पोस्ट की। नई नई शादी होने में ना बहुत मजा आती होगी। नई नई में ही मजा आती है, फिर तो एकदम पुरानी हो जाती है। तब देखती हूँ हस्बैंड वाइफ हमेशा झगड़ने ही लगते हैं, जिंदगी फिर झंड हो जाती है। मुझे ना डाइवोर्स से बहुत नफरत है। मेरे तो 2 फ्रेंड है जिन लोगों के डाइवोर्स हो गई। डाइवोर्स से ना मुझे बहुत 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 नफरत है। मैं चाहती हूँ मुझे एक अच्छी फैमिली मिले, एक अच्छा हस्बैंड मिले, और मैं भी बहुत अच्छी वाइफ बन के दिखाऊंगी। फिर हम दोनों के 2 बच्चे होंगे, एक लड़की एक लड़का। फिर हम लोग वीडियो गेम खेलेंगे एक साथ, बहुत मस्ती करेंगे, घूमने को जाएंगे। पता नहीं क्या होएगी। मैं तो हर रोज ब्लॉग बनाऊंगी, आप लोगों को पता चल जाएंगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मुझे सच में डाइवोर्स से बहुत 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 नफरत है। मेरी लाइफ एकदम हेल हो गई। अगर मेरे पास फैमिली होती, मेरे मम्मी पापा होते, तो शायद लाइफ अलग होती। ये बारिश तो रुकने के नाम ही नहीं ले रहा। मैं सोच रही थी कि क्लास में नहीं जाऊंगी। फिर हमारे ना एक व्हाट्सएप ग्रुप है, एक्चुअली एक नहीं 2 है, 2। एक में तो सर मम सब लोग हैं, और एक में बस हम स्टूडेंट्स लोग हैं। वहाँ पर हम लोग बहुत गॉसिप करते हैं। तो मैं उन लोगों से पूछ रही थी तुम्हारे वहाँ बारिश हो रहा है क्या, तो उन लोगों ने बताया हाँ हो रहा है, लेकिन हम लोग क्लास में जाएंगे। तो मैं सोच रही मैं भी चली जाती हूँ। 11 बजे को जो ट्रेन है वो पकड़ूंगी। फिर वहाँ पर शायद 12 PM या 12:30 PM को पहुँच जाऊंगी। घर से तो मुझे 10 बजे को ही निकलना है, क्योंकि पहले मुझे ऑटो पकड़ना है, ऑटो के बाद फिर स्टेशन में उतरना है, फिर ट्रेन पकड़ना है। ठीक है, मैं रेडी हो लेती हूँ जल्दी जल्दी से। गाइज मैं ना कहीं पे जाने वाली हूँ, आउट ऑफ वेस्ट बंगाल। अभी श्योर नहीं हुई, लेकिन जा सकती हूँ। अगर जाऊंगी तो उधर जाके भी तो ब्लॉग बनाऊंगी, आप लोगों को पता चल जाएंगे। मम्मी राजी होंगी क्या? मैं अकेली जाने वाली हूँ, वो भी पहली बार आउट ऑफ वेस्ट बंगाल ट्रेन से। मम्मी पैसे तो नहीं देंगे मुझे पता है, और वैसे भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन कराने के लिए मम्मी ने कितने सारे पैसे दिए। दुर्गा पूजा के तो अभी छुट्टी होएगी ना कुछ दिनों के बाद, तब इंस्टीट्यूट भी बंद रहेगी 10-15 दिनों तक। तो मैं घूम के आती हूँ ना, लेकिन मम्मी मानेंगी क्या? वैसे भी मैं घर में बैठ के क्या करूंगी 10-15 दिन, उससे अच्छा कि घूम के आती हूँ। बाद में जा पाऊंगी या नहीं, उससे अच्छा कि अभी तो टाइम है, अभी घूम के आती हूँ। बरसात के दिन है ना, तो ज़्यादा भीड़ नहीं है ट्रेन में, उठते ही सीट मिल गई। तो हमारे जो लोकल स्टेशन है ना, पांडवा स्टेशन, वहाँ से मेरी इंस्टीट्यूट वाली स्टेशन में पहुँचने में टाइम लग जाता है, 1.5 घंटे तो लग ही जाता है। तो उतने टाइम तक मैं ऐसे ही बैठे रहूँगी, थोड़े फ़ोन स्क्रॉलिंग करूँगी, फिर वेंडर उठेंगे, उन लोगों को दिखूँगी क्या सेल कर रहे हैं। ऐसे करते करते इंस्टीट्यूट पहुँच जाऊँगी। यहाँ मौली और बच्चा काम कर रहा है। हम लोग वो जो दुर्गा पूजा के थीम बना रहे थे ना, वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुई, तो ही बना रहे हैं हम लोग। हम लोग ना उसे बच्चा बोल के चुराते हैं, क्योंकि वो ना हम लोगों में से उम्र में सबसे छोटा है, 10th में पढ़ता है वो। श्रीधर यहाँ आंखें बना रहा क्ले से, और ये देखिए साड़ी, बाल, फिर डेकोरेशन की चीजें भी हम लोग खरीद लाए। छुट्टी हो गई है, तो घर जाने के वक्त मैं इन भिखारियों को कॉटन कैंडी खिला रही, और मैं खुद भी खा रही। वो लोग तो अलग रूट के ट्रेन पकड़ते हैं और मैं अलग रूट में जाती हूँ, तो वो लोग ट्रेन पकड़ के चले गए और मैं यहाँ अपने ट्रेन के लिए वेट कर रही, और ऐसे ही बाल बनाते बनाते थोड़ी वीडियो भी बना रही हूँ। आज ना बरसात की वजह से स्टेशन एकदम खाली सा है। जाने के वक्त ना ज़्यादा भीड़ नहीं था, फिर भी लौटने के वक्त थोड़ा भीड़ है। कोको मेरे लिए वेट कर रहा था, इधर सोया हुआ था, फिर मेरे को देख के उधर चला गया रास्ते में। टाइम हो गया 7:12 PM। मैं ना हमारे जो स्टेशन है पंडुआ स्टेशन, वहाँ ट्रेन से उतर के बस बाहर आई तो मेरा एक दोस्त मिल गया। फिर हम दोनों उधर एक पकोड़े के दुकान है, प्याज के पकोड़े, फिर आलू चॉप बोलते हैं हम लोग, आलू के जो पकोड़े होते हैं वो खा रहे थे हम दोनों। तो उधर सलमान आ गया। सलमान मेरा पड़ोस वाला एक भाई है, एकदम पड़ोस में ही रहता है। हमारे घर और उन लोगों के घर एकदम पास में ही है। तो उसने मुझे बोला कि जाओगे, घर जाओगे? तो मैं कही चल, उसके साथ ही चली आई। मेरे 20 रुपए बच गई ऑटो के किराया। घर वापस आकर अभी मुझे याद आई, मेरी जो स्टूडेंट है जिसने मुझे वो बड़ी सी फोटो फ्रेम दी सुबह को, मैं आप लोगों को दिखा रही थी ना, तो उसके लिए मुझे कुछ खरीदना था। मैं सुबह से सोच के जा रही थी कि उसके लिए कुछ खरीदूंगी, फिर मैं भूल गई, एकदम से भूल गई। तो कल सुबह उसको पढ़ाने जाना है, उधर जाऊंगी। वो बेचारी शायद सोचेगी कि मेरे लिए मेरी मैम कुछ लाएंगी, फिर मैं खाली हाथ जाऊंगी। अभी तो पंडुआ भी नहीं जा रही। हमारे यहाँ ना कुछ नहीं मिलती है, इधर तो एकदम गांव है ना, तो ज्यादा दुकान वगैरह कुछ नहीं है, ज्यादा कुछ मिलती भी नहीं है। फिर से जिस दिन क्लास में जाऊंगी ना, तब उसके लिए कुछ लाऊंगी। लेकिन अभी शायद 3-4 दिनों तक मैं क्लास में नहीं जाने वाली, क्योंकि हमारे यहाँ जो ट्रेन का लाइन है ना, वहाँ पर काम चल रहा है, तो शायद 4-5 दिनों तक ट्रेन नहीं चलेगा। लेकिन कल सुबह को जाऊंगी ना, मुझे बहुत शर्म आएगी। बेचारी ने मेरे को गिफ्ट दी और मैंने उसको कुछ नहीं दिया।
अभी मुझे मैक और कोको के लिए खाना भी बनाना है। हर रोज तो सुबह को खाना बना के जाती हूँ, ज्यादा खाना बना के जाती, फिर वापस आती वही खाना गर्म करके दे देती हूँ। लेकिन आज थोड़ी कम खाना बना के गई थी, तो अभी मुझे खाना बनाना है और फ्रेश भी होना है। तो आज के ब्लॉग को ना यहाँ पर ही एंड कर देती हूँ। मम्मी ने अभी मुझे कॉल की थी, मम्मी आज इधर ही आएंगी, इधर कोई रात को सोएंगी। तो मम्मी मुझे कॉल करके बताई कि मैं सिवाई बना रही, सिवाई खाएगी तू? तो मैं मना कर दी, क्योंकि मुझे मिठाई चीजें ना ज्यादा पसंद नहीं। यार जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ ना, तब भी नोटिफिकेशन आती है। फिर से आई एस्ट्रोटॉक से। आप लोग बिलीव करते हैं एस्ट्रोलॉजी में? जो भी है, तो आज के ब्लॉग को यहाँ पर ही एंड कर देते हैं। मैं रात को क्या खाऊंगी? पानी पी लूंगी या फिर छोले खा लूंगी, छोले या फिर मटर जो भी है खा लूंगी। मुझे मिठाई चीजें ज्यादा पसंद नहीं। मैं ना बहुत मतलब लेजी भी हूँ। मैं चाहूँ तो अपने लिए कुछ खाना बना सकती हूँ, लेकिन मैं बनाती नहीं। मुझे अच्छी नहीं लगती खाना बनाना। ऐसे नहीं कि मैं खाना नहीं बना सकती, मैं बहुत कुछ बना सकती हूँ। मुझे ना बिरयानी बनानी भी आती है। एक बार मैं बनाई थी यूट्यूब देख के, एकदम परफेक्ट बनी थी। मैं तब मम्मी के ससुराल में रहती थी, 1.5 या 2 महीने पहले। अभी तो मैं नहीं जाती, तो 1.5-2 नहीं, उससे भी पहले 3-4 महीने पहले एकदम परफेक्ट बनी थी। उस बिरयानी की फोटो मेरे पास है। मैं तब वीडियो नहीं बनाती थी, तो वीडियो नहीं बनाई, लेकिन फोटो है। बहुत अच्छी बनी थी, 2 जने के लिए बनाई थी, मेरे और मम्मी के लिए। एकदम परफेक्ट बनी थी। तो मुझे खाना पकाने आते हैं, लेकिन मुझे शौक नहीं है। मेरे कुछ दोस्त है, 2-4 दोस्त ऐसे हैं, वो लोग ना हमेशा खाना का ही वीडियो देखते हैं, मतलब रेसिपी वगैरह देखते हैं। लेकिन मुझे वैसे शौक नहीं है। अगर मतलब जरूरत पड़े तो तब दिखती हूँ बनाने के लिए, नहीं तो शौक नहीं है मुझे। मतलब खाना पकाने की शौक ही नहीं। कोई और दूसरे पका दे मुझे, मैं खा लूंगी। मुझे दूसरे चीजों के शौक है, लेकिन खाना पकाने के शौक नहीं है। अल्लाह ने मुझे गलती से लड़का बनाते बनाते लड़की बना दी, क्योंकि मुझे लड़कियों वाली शौक ना बहुत कम है। और नहीं बात कर सकती, फ्रेश होने हैं। तो आज के ब्लॉग को यहाँ पर एंड करते हैं। कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर लीजिए प्लीज। गाइज ये चीज तो मैं आप लोगों को दिखाना भूल ही गई। ये देखिए इयररिंग्स, मैं आज इसे खरीदी 30 रुपए में। ये कलर ना मेरी बहुत फेवरेट है। मुझे चारों कलर पसंद है। एक तो है ब्लैक, सबसे पहले मुझे ब्लैक सबसे ज्यादा पसंद है। फिर रॉयल ब्लू, ये वाली कलर। फिर आती है एस कलर, एस कलर भी मुझे पसंद है। और फिर आती है ये येलो कलर, और मुझे वाइट भी पसंद है, लेकिन सबसे ज्यादा पसंद है ब्लैक और ये ब्लू। और पिंक भी पसंद है, लेकिन ब्लैक और ब्लू सबसे ज्यादा पसंद है। ये वाली ब्लू, रॉयल ब्लू। कैसी लग रही हूँ? अच्छी है ना? ठीक है, बाय। कल मिलते को नए ब्लॉग के साथ। बाय।